नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। सवाई माधोपुर में एसीबी की कार्रवाई हुई। जमवाय टीटी कॉलेज में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी कार्रवाई में प्रिंसिपल और एलडीसी को ट्रैप किया गया। 5,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते ट्रैप किया गया। छात्रों की अनुपस्थिति को पूरा दर्शाने की एवज में यह रिश्वत की राशि मांगी गई थी। तो एसीबी ने कार्रवाई की। सवाई माधोपुर में जमवाय टीटी कॉलेज में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रिंसिपल और एलडीसी को 5,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए ट्रैप किया गया। छात्रों की अनुपस्थिति को सही दिखाने के एवज में, छात्रों की अनुपस्थिति को पूरा दर्शाने के एवज में यह रिश्वत की राशि मांगी गई थी। तो सवाई माधोपुर में एसीबी की कार्रवाई। जमवाय टीटी कॉलेज में इस कार्रवाई को अंजाम दिया एसीबी की टीम ने और इस कार्रवाई में प्रिंसिपल और वहां कार्यरत एलडीसी को ट्रैप किया गया 5,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता लोकेश टटवाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, किस तरह से एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और ये खेल कितने लंबे समय से चल रहा था? जी सुधांशु, इसमें बताना चाहूंगा जैसे सवाई माधोपुर जो एसीबी ने आज कार्रवाई करी है, इस कार्रवाई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि एसीबी को कामयाबी मिल सकती है। लेकिन आज इस तरह के जमवाय टीटी कॉलेज में एसीबी की कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल और एलडीसी को जो यहाँ रंगे हाथों पकड़ा है 5,000 रुपए की रिश्वत के रूप में, जो छात्रों की अनुपस्थिति को यहाँ पूरा करने के एवज में यहाँ छात्रों से लिया जाता था। तो इसी के संदर्भ में आज यहाँ एसीबी ने अपनी कार्रवाई करते हुए और रंगे हाथों इस बाबू और प्रिंसिपल को यहाँ पे जो अभी पूछताछ जारी है, एसीबी की कार्रवाई यहाँ पे जारी है लगातार, और यहाँ बाबू को हिरासत में लिया है। जी लोकेश, ये लेकिन जिस तरह से ये जो छात्रों की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए, सही तरीके से उसको दर्शाने के लिए, तो ये खेल काफी लंबे समय से चल रहा होगा जाहिर है, तो क्या जानकारी आपके पास है? जी सुधांशु, इसमें पूरा मामला बताना चाहूंगा। इस कॉलेज के बारे में पूर्व में भी कई शिकायतें रही, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी अधिकारी की मिली भगत के चलते यह जो कॉलेज संचालक है अपनी मतलब मंसूबे में कामयाब और जब से लूट करता आ रहा है लंबे समय से। लेकिन छात्रों ने कई बार इस चीज का विरोध भी किया, लेकिन आज तक ये लंबे समय से शिकायत होने के बाद कोई कार्रवाई आज तक जिले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। तो यहाँ इसका जहाँ जिला प्रशासनिक अधिकारियों के जो ढीलम पोल रवैये है, इसी के चलते छात्रों का इसका भुगतना पड़ रहा था और आज ये कार्रवाई के रूप में इससे एक छोटा सा मामला सामने आया है। हालांकि इस विषय में पूरी जांच, बड़े स्तर पर जांच हो तो पूरे अन्य कॉलेज संचालक के बिल्कुल लोकेश, तो कुल मिला के एसीबी ने जो कार्रवाई की है, कुल मिला के जो लगातार प्रिंसिपल और एलडीसी इस तरह की जो छात्रों की अनुपस्थिति को दर्शा रहे थे, उस पर एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश टटवाल। और इस वक्त की कोतपुतली से एक बड़ी खबर। राजकीय बीडीएम अस्पताल में हंगामा हो गया। इलाज के दौरान युवक की मौत होने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने यह हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है परिजनों ने, और इस घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो कोटपुतली से बड़ी खबर, जहां राजकीय बीडीएम अस्पताल में हंगामा हुआ युवक की मौत के बाद परिजनों ने वहां डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई और इसके बाद जो परिजन थे वो काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। और इस पूरे हंगामे के बीच वहां पुलिस भी पहुंच चुकी है। तो कोटपुतली से बड़ी खबर, जहां राजकीय बीडीएम अस्पताल में युवक की मौत पर हंगामा बरपा हुआ है, और यह हंगामा इसलिए कि परिजन डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही से युवक की मौत हुई है, ऐसा आरोप परिजनों का है। तो कोटपुतली के
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता महेश कुमार जुड़ चुके हैं। महेश, इस वक्त क्या स्थिति है और क्या है पूरा मामला? मैं बताना चाहूंगा, कल शाम को इसको भर्ती कराया था, पेट में दर्द बताया जा रहा था, तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा था जी। तो सुबह तक ये ठीक था जी। जब राउंड पर डॉक्टर आया अश्विनी गोयल जी, उन्होंने देखा उस टाइम इसकी तबीयत ठीक थी। उसके पश्चात अचानक पेट में दर्द ज्यादा बढ़ा और उसको मृत्यु हो गई जी। देखिए, लेकिन परिजन जो हैं वो डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का सीधा सीधा आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से युवक की, उनके जो मरीज की मौत हुई है। परिजनों का सीधा सीधा आरोप है कि डॉक्टर ने संभाला नहीं है जी, लेकिन डॉक्टर छुट्टी पर होने के पश्चात भी उसको आकर संभाला है जी। और परिजनों का ये आरोप है कि अभी हमारे एक युवक को नौकरी दी जाए जी और मुजरिम को सजा दी जाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता महेश कुमार, जो बता रहे थे कि इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। और देखिए, परिजन अपना आरोप लगा रहे हैं और डॉक्टर्स अपना पक्ष रख रहे हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उस तरह की लापरवाही नहीं हुई और परिजन लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में आरएलपी प्रत्याशी बद्रीलाल जाट के समर्थन में आयोजित आमसभा में आरएलपी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके जच गई तो मैं डीजे को लोकसभा के अंदर लेकर चला जाऊं या फिर थाने में लेकर बजाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बेनीवाल ने कहा कि भीलवाड़ा में किसी में दम नहीं है हनुमान बेनीवाल की सभा से डीजे उठा सके। उन्होंने कहा कि अगर किसी में दम है तो डीजे उठाकर दिखाए। डीजे के बिना मेरा भी मन नहीं लगता। डीजे जब बजता है तभी मुझे जोश आता है और मैं तो ये चाहता हूं कि मैं डीजे को लोकसभा के अंदर लेके चला जाऊं। ज्यादा दिमाग खराब मेरा हो गया तो मैं अभी थाने के अंदर ले जाकर डीजे बजाऊंगा, फिर क्या करूंगा। हनुमान बेनीवाल तो इसी तरह राजस्थान के अंदर पहले तो लाल बत्ती लगा के कानून की धज्जियां उड़ाते घुमाता। भीलवाड़ा के अंदर किसी में दम नहीं कि हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रम के अंदर डीजे नहीं आने दे। अगर आपको लगता है चुनौती स्वीकार करते हो तो सामने डीजे पड़े, उनको जब्त करके दिखा दो। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गंगापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने अपने किए चुनावी वादों को अभी तक पूरा नहीं किया और ना ही किसानों के कर्ज माफ किए और बेरोजगारों को रोजगार भत्ता भी नहीं दिया गया। तो वहीं सांसद सुभाष बहेड़िया, सीपी जोशी, जिला प्रमुख बरजी देवी भील और जिलाध्यक्ष लादू लाल तेली ने भी सभा को संबोधित किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में फूलिया गेट स्थित कायम खानी मदरसा में कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां एसडीएम डॉक्टर शिल्पा सिंह के नवाचार के तहत खुद पहुंचकर निरीक्षण किया और टीकाकरण कार्य में लगे सभी लोगों की हौसला अफजाई की। इसके साथ ही महिलाओं से बातचीत भी की। उन्होंने बीएलओ को वार्डों में घूमकर लोगों को कैंप में लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आउटरीच एक्टिविटी की जा रही है। सैटेलाइट हॉस्पिटल के अलावा ऐसे इलाके जहां वैक्सीनेशन कम होता है वहां पर कैंप लगाए गए हैं, जहां डॉक्टर सहित मेडिकल सुविधा उपलब्ध है। वैक्सीनेशन के लिए आउटरीच एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सैटेलाइट हॉस्पिटल के अलावा ऐसी कम्युनिटीज़ और ऐसी लोकेशंस जहां पे हमारा टर्नआउट नॉर्मली वैक्सीनेशन के लिए कम होता है, हमने आउटरीच एक्टिविटीज़ की हैं और वहां पे कैंप्स लगवाए हैं। उन कैंप्स में पूरी तैयारी है। वेटिंग रूम बनाया गया है, वैक्सीनेशन रूम बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स खुद यहाँ पे उपलब्ध हैं, नर्सेज उपलब्ध हैं। जो लोकल बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो लोगों को मोटिवेट करके यहाँ पर लाते हैं।
और अब खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। इसकी रोकथाम को लेकर नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। नगर पालिका प्रशासन कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य ने बताया कि पालिका प्रशासन की ओर से सरकारी और निजी स्कूल के साथ सरकारी विभागों में भी बिना मास्क मिलने पर चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही पालिका प्रशासन की ओर से लोगों से गाइडलाइन की पालना करने की अपील भी की जा रही है। जालौर के रानीवाड़ा में दिनों दिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च निकालकर आमजन और व्यापारियों से कोरोना गाइडलाइन की कड़ाई से पालना करने की अपील की गई। इस फ्लैग मार्च में रानीवाड़ा एसडीएम प्रकाश चंद्र अग्रवाल, तहसीलदार शंकर लाल मीणा, पुलिस उप अधीक्षक रतन लाल, थानाधिकारी पद्माराम सहित कई पुलिसकर्मी भी शामिल हुए। अजमेर के भिनाय कस्बे में एक युवक ने अपनी मां और भाई की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। दिल दहलाने वाली इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या का कारण आपसी रंजिश को बताया जा रहा है। वहीं खूनी संघर्ष में 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि रामधन जांगीड़ के घर पर उसके बेटे अमरचंद ने सभी भाइयों और माता पिता के साथ मारपीट की। इसी दौरान ही शांतिलाल और उसकी मां की मौत हो गई। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस मामले की जांच और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई है। झालावाड़ के ढग में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने शराब के नशे में अपनी ही मां पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। दरअसल मामला रतनपुरा गांव का है, जहां राजू मेहर का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। इस दौरान बीच बचाव करने आई मां पर उसने तलवार से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और अब खबर नागौर के डेगाना से, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। घटना नेशनल हाईवे 458 पर डेगाना बाईपास रेलवे पुलिया के पास की है, जहां ट्रक और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। तेज गति से मेड़ता लांपलोई की तरफ से आ रहे ट्रक ने एक बाइक पर सवार 4 युवकों को चपेट में ले लिया, जिससे चारों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की सहायता से शवों को बाहर निकाला गया। मृतकों में 3 युवक एक ही गांव के निवासी थे। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। बूंदी के केशोराय पाटन थाना क्षेत्र में कोटा लालसोट में मेगा हाईवे पर अरनेठा बस स्टॉप पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल अरनेठा बस स्टॉप पर सामने चल रहे कंटेनर में पीछे से बाइक घुसने से हादसा हुआ। स्पीड ब्रेकर पर कंटेनर चालक स्पीड कम करके निकाल रहा था, तभी पीछे से पल्सर बाइक पर सवार होकर आ रहे 3 युवक बाइक सहित कंटेनर में जा घुसे। हादसे के अंदर दौरान 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार तीसरा गंभीर घायल होने से उसको कोटा रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के मसूदा में 8वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 14 वर्षीय दिनेश नंदवाड़ा गांव में अपने मामा के पास रहता था। यहां उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।
डूंगरपुर में सदर थाना क्षेत्र के भाटपुर गांव में एक महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि भाटपुर निवासी रूपली कटारा और उसके पति के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद आवेश में आकर रूपली ने घर के पास कुएं में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर जिले के तिजारा नवग्रह मंदिर से हुई मूर्ति चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना प्रभारी जितेंद्र नावरिया ने बताया कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की मूर्ति भी बरामद कर ली है। आपको बता दें कि 5 फरवरी को नवग्रह जैन मंदिर से भगवान मुनि सुव्रतता की अष्ट धातु की 4 किलो वजनी प्रतिमा को चोर उठाकर ले गए थे। रोड पर स्थित जैन मंदिर से एक अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। उक्त मुकदमे में 2 आरोपी असलम जो कि ताउड़ू का रहने वाला है और अकबर जो कि मूसाखेड़ा का रहने वाला है, दोनों को गिरफ्तार किया जाकर असलम के कब्जे से जो मंदिर से मूर्ति चोरी हुई थी, मूर्ति बरामद की गई है और दोनों से अन्य वारदातों के बारे में अनुसंधान किया। मुख्यमंत्री गहलोत की बजट घोषणा के बाद अलवर जिले के मालाखेड़ा और कठुमर उपखंड में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है। एलएओ शेर सिंह लुहाड़िया और अलवर रीको यूनिट प्रमुख ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ जमाबंदी, खसरा, गिरदावरी और नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया। बताते चलें कि श्रम मंत्री टीकाराम जूली की मांग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में उद्योग लगाने की घोषणा की थी। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार मालाखेड़ा उपखंड में उद्योग स्थापना के लिए राजस्व विभाग की ओर से करीब 100 बीघा भूमि के बारे में रीको के अधिकारियों को अवगत करवाया गया और मौके की स्थिति बताई है। जनरल वार्ड है जहां पर जो मरीज भर्ती होते हैं, वहां मरीजों के परिजनों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो एक उसकी कमी पाई गई, जिसके लिए इनको निर्देशित किया गया है सामान्य तौर पर। बाकी साफ सफाई वगैरह तो संतोषप्रद पाई गई और बाकी जो अन्य जो सुविधाएं हैं जो मरीजों को मिलनी चाहिए, जैसे निःशुल्क दवा और जांच, इनके बाबत भी क्रियान्वित समय समय पर सही रूप से कराने के लिए इनको निर्देशित किया गया। अरावली की पहाड़ियों को छलनी कर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस ने मौके से जिलेटिन की छड़ें और 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं, जबकि आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। खेतड़ी क्षेत्र में पहाड़ी खनन को लेकर विस्फोटक सामग्री का उपयोग होने की सूचना मिल रही थी, जिस पर विशेष अभियान चलाया गया। इसी अभियान के तहत मोड़ी की पहाड़ियों से विस्फोटक जब्त किया गया। झुंझुनू के बुहाना में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। जनप्रतिनिधि आमजन की समस्याओं के प्रति सरकारी अधिकारियों की कथित कार्यशैली से खफा नजर आए। इस दौरान बैठक में कांचला के शहीद जितेंद्र कुमार को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी समेत कई मुद्दों को उठाते हुए कहा कि बैठक में अधिकारी सिर्फ सुनते हैं, समस्या का निस्तारण नहीं करते। समस्याओं को सुनकर अध्यक्ष प्रधान हरिकृष्ण ने लापरवाह विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्यशैली में सुधार करने के आदेश दिए। सभा में विधायक सुभाष पूनिया समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू के चिड़ावा में जलदाय विभाग के अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही से पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। शहर के विभिन्न इलाकों में पेयजल की समस्या से जनता जूझ रही है। वार्ड 40 में संत रविदास मंदिर के पास बने ट्यूबवेल की मोटर भी बार बार जल रही है। केबल फॉल्ट होने के बावजूद अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। ट्यूबवेल नहीं चलने से क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा पेयजल की समस्या का सामना कर रहा है। इसी के चलते लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन भी किया। रविदास मंदिर के पास एक बोरवेल खोदा हुआ है साथ इसका वाटर उसका। उसमें क्या है कि हर दूसरे दिन मोटर चल जाती है। 15 दिन से 3-4 मोटरें डाल दी
हर दूसरे दिन जल रही है। वाटर में कई बार शिकायत कर दी, उसमें न पूरी पाइप है, पूरा वायर उसका जला हुआ है। आज यहाँ जब इकट्ठे होकर के आया तो न कोई अधिकारी है, न अधिकारियों को फोन किया तो कई अधिकारी तो फोन। मेड़ता नगरपालिका अध्यक्ष गौतम टांक ने मेड़ता में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए जयपुर से आई कंसल्टेंट फर्म के अधिकारियों के साथ उन्होंने नगरपालिका में व्यापक चर्चा की। गौरतलब है कि मेड़ता में गंदे पानी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर शहर को स्थायी रूप से शुद्ध स्वच्छ रखने के लिए पालिका अध्यक्ष कवायद कर रहे हैं। इसके तहत पूरे शहर के लिए 2 सीसी नाले बनवाए जाएंगे, जिनका पानी एक जगह एकत्र कर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। कचरा निस्तारण के लिए और पुराने कचरा जिसको लेगेसी वेस्ट कहा जाता है उसके निस्तारण के लिए प्लांट लगाया जाना और कचरा निस्तारण की जगह पहले से ही नगरपालिका को आवंटित है। उस जगह पर ऑटोमेटेड प्लांट लगा के कचरे को निस्तारण करने के लिए हमने एक कंसल्टेंट को बुलाया है, जिन्होंने आज बताया कि ये पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो ये जल्दी मेड़ता का क्षेत्र लाभान्वित होगा। राजधानी जयपुर के सामोद थाना इलाके में मोरजा पुलिया के पास अवैध अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों ने एसडीएम अभिषेक सुराना को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने एसडीएम को बताया कि सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हो रखा है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। एक तरफ ढाबे और ठेले तो दूसरी तरफ ट्रक और ट्रेलर खड़े रहते हैं, जिससे दुर्घटना घटित होती है। 2 दिन पहले भी इसी सड़क मार्ग पर दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि समय समय पर टोल प्रबंधन की ओर से भी अतिक्रमण हटाया जाता है, लेकिन लोगों के द्वारा उसी जगह पर वापस अतिक्रमण कर लिया जाता है। फिलहाल एसडीएम अभिषेक सुराना ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जो पुलिया है वहाँ पर बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं और वो एक्सीडेंट का कारण बन रहा है। उसका मेन कारण है वहाँ पे जो ट्रक, ठेले, ढाबे ये हैं, इनका अतिक्रमण हटाने के लिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। टोल प्रशासन बार बार इनको हटाता रहता है, पर ये वापस उसी जगह आके कब्जा कर लेते हैं। इस संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को। फिलहाल गांव की दुनिया में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।